नमस्कार, मैं राजा गुप्ता धर्मलाप चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही प्यारा प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुने और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो धर्मलाप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए प्रसंग का श्री गणेश करते हैं। प्रसंग का नाम है नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथा अनुसार एक ही दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किसके ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों के साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि हे संत, आप नेत्रविहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए किसी की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति कोई छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए? तो मैंने समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारकृत व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। और जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वाले की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर आदर सूची शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु की गुणों का कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार का एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती है, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगे हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैंने नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता लगाया। अगर गलती हुई हो तो महाराज क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आ गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारी मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। छोटा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की अपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास ही समस्त है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।